अस्सलाम वालेकुम, माई नेम इज़ मोहम्मद फ़हद नईम एंड रोल नंबर इज़ 253। आज जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो एक्चुअली है आयन एक्सचेंज यूनिट। अभी अगर इस एक्सपेरिमेंट पे देखें तो अभी इस पर बैक वॉशिंग हो रही है और इसके 4 प्रोसेस हैं। ये थर्ड प्रोसेस है जो बैक वॉशिंग हो रही है। हम इसे देखेंगे स्टार्ट से, हम स्टार्ट से इसकी क्लीनिंग देखेंगे और इसकी रीजनरेशन देखेंगे। अच्छा, क्लीनिंग हम क्यों करते हैं? क्लीनिंग हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे पास इस कॉलम में आयन्स होते हैं, जो मतलब लास्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होता है, उसकी बेस पे हम क्लीनिंग इसलिए करते हैं कि जो हमारे पास इसमें आयन्स होते हैं वो रिमूव हो जाएँ। और क्लीनिंग हम कैसे करते हैं? क्लीनिंग हम करते हैं एक्चुअली डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर से इसलिए करते हैं कि उसमें कोई आयन्स नहीं होते, वो बिल्कुल मतलब उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। हम इसकी वजह जो उसकी हम बैक वॉशिंग करते हैं, इसकी हम क्लीनिंग करते हैं, इसी वजह से करते हैं ताकि जो हमारी इसमें आयन्स है वो रिमूव हो जाएँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी एक्चुअली इसी बीकर के ज़रिए हम इसी बीकर में लेते हैं अपना डिस्टिल वाटर और इसी के ज़रिए हम इसकी बैक वॉशिंग करवाते हैं और क्लीनिंग करवाते हैं और क्लीनिंग करवाते हैं। अच्छा, जैसे कि पहले फ़हद ने एक्सप्लेन कर दिया, हमारे पास 2 प्रोसेस, टोटल 4 प्रोसेस थे, जिसमें 2 जो है हमारे पास फ़हद ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। लास्ट जो हमने देखा इसकी रीजनरेशन की थी। रीजनरेशन के बाद अब इसका आता है हमने बैक वॉशिंग करनी है। अब बैक वॉशिंग का मकसद क्या होता है? बेसिकली जब हमने लास्ट टाइम रीजनरेशन के अंदर HCl यूज़ किया है, HCl यूज़ करने की वजह से ये जो हमारे पास केटाइन रेजाइन है, अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो HCl की अमाउंट जो है वो बाकी रह गई होगी। अब उस HCl की अमाउंट को बाकी जो है रह गई है, उसको रिमूव करने के लिए, फर्दर रिमूव करने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा वाटर चाहिए जिसकी pH 0 जो कि HCl को टोटली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो है डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। और इस फिनोमेना के अंदर जो बेसिकली जो इसको दूसरे फिनोमेना से डिफ्रेंशिएट करता है वो ये है कि इसके अंदर जो है हम बैक वॉशिंग के अंदर डिस्टिल्ड वाटर जो है वो नीचे से इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं और यहाँ पर एक्सपेंशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जहाँ अगर हमने इसको 50% तक लेके जाना होता है। अच्छा, 50% तक लेके जाने का मकसद ये होता है कि इसकी हम बेहतर तरीके से बैक वॉशिंग कर सकें। बैक वॉशिंग के बाद हम यहाँ पर अब इसका आपको लाइव सैंपल लेके दिखाएंगे। एक केटाइन एक्सचेंजर के ज़रिए हम यहाँ पर एक सैंपल ले रहे हैं। ये हमारे पास सैंपल आ रहा है। अब इस सैंपल को हम आपके सामने इसकी ये हमारे पास कंडक्शन चेक करने के लिए मीटर है, इसकी हम कंडक्टिविटी चेक करेंगे। कंडक्टिविटी चेक करने के लिए देखिए हमारे पास कंडक्टिविटी 0.6 समथिंग कंडक्टिविटी आ रही है। इसकी 0.6 कंडक्टिविटी आ रही है, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बैक वॉशिंग है वो बस थोड़ा से टाइम बाद ये बैक वॉशिंग टोटली कंप्लीट हो जाएगी। जिसके बाद बैक वॉशिंग किस वक्त कंप्लीट होगी? जैसे कि मैं पता है कि इसकी डिस्टिल्ड वाटर की कंडक्टिविटी हमारे पास 0 होती है और बैक वॉशिंग के लिए कंडक्टिविटी फिलहाल जो है 0.6 आ रही है। तो जब ये दोनों मैच कर देंगे आपस में 0-0, तो उस वक्त हमारे पास जो आयन एक्सचेंज कॉलम है वो टोटली हमारे पास वॉश हो जाएगा और हमारे पास न्यू एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये सब होने के बाद हमने इसके बाद जो है न्यू एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करना स्टार्ट करना है। न्यू जो हमने स्टार्ट करना है वो हम फिर से डिस्टिल्ड वाटर के साथ ठीक है यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर उसके लिए दोबारा से जो है हम ऊपर से फ्लो को देना इसका स्टार्ट करेंगे। बैक वॉशिंग में हमने नीचे से फ्लो दिया था डिस्टिल्ड वाटर का और उसके लिए हम जब हमने परफॉर्मेंस करनी है तो उसके लिए दोबारा हम जो है स्टार्ट से ऊपर से शुरू करेंगे। तो इसका बेसिकली हमारे पास पर्पज़ ये होगा कि हमने इसकी pH फाइंड करनी है। इसकी डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर यहाँ से ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो सेंसर लगे इसके हम इधर से डिफरेंट pH की वैल्यूज़ और डिफरेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू चेक करेंगे और इस पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पर pH वैल्यू एक्सपेरिमेंट के दौरान pH चेक करते जाएंगे। तो यहाँ से हमारा मकसद यहाँ पर क्या होगा? बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये होगा कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे, इसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमारे पास इसकी कंडक्टिविटी ठीक है और इसकी रीजनरेशन की एफिशिएंसी कितनी आ रही होगी। सो ये बेसिकली हमारे पास सारा जो एक्सपेरिमेंट था और होप Number 1, it consists of this pump switch which is used to give supply to the pump. ये पंप लगा हुआ है जिसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप करेंगे। ये सिर्फ जो फ्लूइड इसके अंदर डालेंगे टैंक के अंदर उसकी स्पीड को बढ़ाएगा। इस टैंक के अंदर 4 किस्म के यूनिट्स बने हुए हैं। नंबर 1 हम एक्सपेरिमेंटल वाटर डालेंगे। नंबर 2 डालने के लिए HCl सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर। आइए इसके और बात करते हैं। रोटामीटर लगा हुआ है इसको फ्लो हम एडजस्ट करने के लिए। दिस इज केटाइन एक्सचेंजर, दिस इज एनायन एक्सचेंजर। दिस इज जब हमने कंडक्टिविटी की वैल्यू चेक करनी होती है, इस प्रोब को फिर हम इसके अंदर डिप करते हैं ताकि कंडक्टिविटी की वैल्यू आ सके। तो ये उसके लिए होता है। आइए इसके 4 स्टेप्स जो इसके अंदर